एल्सविन के जो हाथी के दांत हैं वो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। आई वुड से कि वैसे भी लिफाफे बना के बेच रहे हैं और हम लोग लिए जा रहे हैं। चाइना की गाड़ी है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। एल्सविन की बिल्ड क्वालिटी कंपेयर टू एनी पाकिस्तानी कार, लिटरली एनी पाकिस्तानी कार इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आज मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ। ये गाड़ी है चंगान वालों की। मार्केट में थोड़ी सी कंपैरेटिवली नहीं है ये कंपनी उनकी। ये एल्सविन है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5। ये मैंने परचेज़ की थी बैक इन 2022 और अब ऑलमोस्ट मुझे 2.5 साल हो गए हैं इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। ओवरऑल लुक की बात करें तो इसका एक्सटीरियर जो है, इसका फ्रंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि ये फ्रंट से एक बहुत ज़्यादा बल्कि और एक एंग्री लुक देने वाली एक गाड़ी लगती थी, एक बहुत बड़ी गाड़ी लगती थी फ्रंट से। 1500 सी गाड़ी फील नहीं होती थी। और उसके बाद इसकी साइड प्रोफाइल भी इस तरह, इसके बैक लाइट्स बहुत अच्छी हैं, फ्रंट बम्पर के साथ एक्सटेंडर लगा हुआ है, उसके अंदर DRLs हैं, तो वो एक गाड़ी की जो एक लुक है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर एक्सटीरियर में जो मुझे चीज़ पसंद आई थी सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से समवट मेरा परचेज डिसीजन जो था वो एल्सविन के ऊपर था और इनके कंपैरेटर्स पे नहीं था, वो था इसका सनरूफ होना। सनरूफ वाली है गाड़ी, वो इस सेगमेंट के अंदर आती ही नहीं है। ठीक है, तो ये दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड, जिसकी वजह से मुझे ये गाड़ी पसंद आई थी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा है। एक्सटीरियर के साथ ही इसका ड्रॉबैक बता दूँ तो इसका एक्सटीरियर का ड्रॉबैक, सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक जो मुझे है वो ये है कि इस गाड़ी की पेंट क्वालिटी है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। अब हम इसके इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं। इंटीरियर के अंदर ये गाड़ी जो है, मतलब इसका स्टीयरिंग मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, इसका स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ, मतलब लिटरली यू कैन रोटेट दिस स्टीयरिंग विद योर वन फिंगर, एफर्टलेस इसका स्टीयरिंग है। और गाड़ी का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर इंटीरियर वाइज, इसकी लुक, पियानो ब्लैक का यूज़ होना और गाड़ी का जो एक एम्बियंस है वो बड़ा अच्छा है। इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन, ब्लूटूथ स्क्रीन वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा इसके एयर वेंट्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। साइड वाले जो ड्राइवर और पैसेंजर का है वो एयरप्लेन्स के अंदर जो आते हैं वही लुक के साथ दिए हुए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। इसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, इसका AC जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। मैं इनके कंपैरेटर गाड़ियों के अंदर यारिस, होंडा सिटी, उन दोनों में बैठा हूँ और सख्त गर्मी के अंदर मैंने ट्रैवल किया हुआ है। ठीक है, उनके AC से बहुत ज़्यादा बेहतर इसके AC की थ्रो भी है, कूलिंग भी है और एक ओवरऑल एक जो आपको एक्सपीरियंस जो मिलता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है। साउंड सिस्टम इज़ टू गुड। ठीक है, मतलब टू गुड से मेरा मुराद ये है कि जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उस सेगमेंट के अंदर आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा स्पीकर क्वालिटी किसी और गाड़ी की होगी। मैं इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 35,500 प्लस चला चुका हूँ। ठीक है, और ये गाड़ी शहर से बाहर भी गई है, ये शहर के अंदर रेगुलर चलती है, रश के अंदर भी। मतलब इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 1500 सीसी गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज है इस गाड़ी की। ठीक है, ये गाड़ी आपको शहर के अंदर 11-12 विद AC, ठीक है, रश भी होगा तो भी आपको ये इतनी एवरेज देगी। ठीक है, तो 1500 सी गाड़ी के हिसाब से 12 की एवरेज इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस लॉन्ग के ऊपर तो इट इज़ इनसेन। लॉन्ग के ऊपर ये आपको 17, 18, 19 की एवरेज देगी। ठीक है, आपने क्रूज़ लगा दी है, उसके बाद ये गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी की ड्राइव इज़ एक्सेप्शनल। इस गाड़ी की ड्राइव इतनी स्मूथ है। मैंने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ ड्राइव की हैं पाकिस्तान के अंदर, बिग 3 प्लेयर्स, उनके सारे मॉडल, उनकी सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, बट ये वाली गाड़ी जो है, ठीक है, इसकी ड्राइव मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लग्जूरियस लगती है। सनरूफ की वजह से इसकी जो एक ड्राइव का जो एक ऑरा है, उसके अंदर बैठ के आई फील एज इफ कि मैं कोई बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ और ये गाड़ी आपको एक्चुअली एक बहुत बड़ी गाड़ी चलाने वाली फील भी देती है। सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सिटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी की वो मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई वुडंट से दिस कार इज़ फॉर फैमिली, बट हाँ, ये गाड़ी फैमिली के लिए, मैं तो फैमिली के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन ये गाड़ी फैमिली के लिए उस तरह नहीं है क्योंकि आप इसमें 5 बंदे नहीं बिठा सकते। इसमें मैं 6 फुट 1 इंच हूँ, तो मतलब इस तरह के 3 बंदे बैठेंगे और ये गाड़ी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसके अंदर 5.5 फुट के 3-4 बंदे बिठाने हैं तो फिर ठीक है,
वरना इसमें 6 फुट के 3 बंदे ही पूरे आएंगे खुले डुले। सिटिंग कैपेसिटी के साथ अगर मैं ट्रंक स्पेस की बात करूं तो जिस तरह गाड़ी के अंदर 3 बंदे बैठ सकते हैं तो गाड़ी के पीछे ऑलमोस्ट 2 बंदे बैठ जाएं। ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैसिव ट्रंक स्पेस है। कि हम लोग हैंडलिंग की बात करें तो इसकी हैंडलिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो अच्छे तरीके से ये गाड़ी हैंडल होती है। आपको मतलब हाई स्पीड के ऊपर किसी टाइम भी ये फील नहीं होता कि ये गाड़ी आपके हाथ से निकल रही है। ये गाड़ी आपको वो फील देती है कि येस यू आर इन द कंट्रोल और आप इस गाड़ी को उसी तरीके से ड्राइव करेंगे। इफ़ एनीवन इज़ मेकिंग परचेज डिसीजन जिसके अंदर वो ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो एल्सविन के जो हाथी के दांत हैं वो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये गाड़ी जब नहीं आई थी तो इट वाज चीपर देन द अदर बिग ब्रांड्स, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस क्योंकि आपने आफ्टर सेल्स भी देखनी है। सो इफ़ आई से तो इस गाड़ी की मेंटेनेंस इज़ द हाईएस्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर कार ऑफ दिस सेगमेंट। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसका बम्पर, इसके साइड मिरर्स की जहाँ पे बात हुई है तो साइड मिरर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का इशू है कि ये यहाँ से साइड मिरर्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बट वो साइड मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल नहीं है, आपको हाथ से बंद करने पड़ते हैं, ठीक है। डिफॉगर लगा हुआ है साइड मिरर के अंदर लेकिन वो रिट्रैक्टेबल नहीं है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर वॉज द बेसिक थिंग जो आपने मिस आउट कर दी है, ठीक है। आई एग्री, ठीक है, चाइना की गाड़ी है और आई है इतने अरसे बाद इसकी मार्केट बनने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन येस इट वाज अ गुड डिसीजन ऑफ मी बाइंग दिस कार, ठीक है। ये गाड़ी ने मेरा साथ किसी जगह पे नहीं छोड़ा, लेकिन ये अपने नाज नखरे उठवाती है कि ये कहती है कि मुझे पूरा टाइम दो, मेरा ख्याल उस तरह रखो जिस तरह एक नई दुल्हन का रखते हो, ठीक है। तो फिर मैं चलती रहूँगी और चलती ही जाऊँगी। अगर आपने इसको थोड़ी सी ढील दी या आपने इस गाड़ी का ख्याल नहीं रखा या आपने इसकी मेंटेनेंस के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया, सो दिस कार विल कॉस्ट यू, ठीक है। ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करवाएगी। आफ्टर सेल्स जो है वो थोड़ी सी इसकी कंपैरेटिवली महंगी है। अगर आप थोड़े से कम पैसे दे रहे हैं इनिशियली, देयर आर चांसेस कि आप इसके आफ्टर सेल्स के ऊपर ऑलमोस्ट दैट अमाउंट जितनी आपने कम दी है वो आपकी किसी ना किसी तरीके से रिकवर हो जाएगी, ठीक है। इतने पैसे वो ले लेते हैं, तो ये भी कंपनियों का एक होता है टैक्टिक। चाइना की गाड़ी है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये वाली बातें मैं सीरियसली इन चीज़ों को नलिफाई करता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी है, ठीक है। 2.5 साल के अंदर जितनी इस गाड़ी ने मार सही है, दैट इज़ गुड। जो बंदा ये वीडियो देखे, ठीक है, मेरी उस बंदे से ये गुजारिश ज़रूर होगी कि वो एक दफ़ा एल्सविन की बिल्ड क्वालिटी कंपेयर टू एनी पाकिस्तानी कार, लिटरली एनी पाकिस्तानी कार, आप इसकी गाड़ी के बोनट पे हाथ मारें, आपको इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ऑल द कार्स दैट आर ऑन द रोड। अब इस गाड़ी के ऊपर मेजर और नॉन फॉल्ट्स हैं। इसके गियर की फंक्शनैलिटी है, DCT गियर है, ये ज़रा थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू CVT और जितनी अब आगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हुई उनसे थोड़ी सी पुरानी है। इसकी पिक अच्छी है गाड़ी की, लेकिन आप न्यूट्रल से ड्राइव में करते हैं तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा जर्क लेती है, ठीक है, और वो जर्क लेने के बाद ये गाड़ी अपना लॉन्च करती है। गाड़ी के लॉन्च के बाद अगर कहें तो गाड़ी ऑलमोस्ट 40 की स्पीड तक, ठीक है, वो आपको मतलब एक ऐसी फील देगी कि यू विल फील कि गाड़ी अंडर पावर्ड है। बट आफ्टर यू क्रॉस 40 एंड आप थ्रॉटल पे पैर रखते हैं तो गाड़ी इज़ लाइक ये उड़ रही है, लिटरली ये गाड़ी उड़ रही होती है। फिर 1500 सीसी के अंदर इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। इस गाड़ी की पिक जो है, ये इस गाड़ी की ड्राइव जो है, हैंडलिंग है, दैट इज़ इनसेन। चंगान कुड हैव डन मच बेटर विद गियर। पेंट क्वालिटी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। एक्सटीरियर की साइड मिरर के अंदर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर होना, यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के हिसाब से आई थिंक ये थोड़ा सा ज़रा इट इज़ अ बिट लो क्वालिटी। हैंड ब्रेक जो है वो हाथ वाली दी हुई है, कीलेस एंट्री नहीं है, चाबी के साथ है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके बावजूद ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कुछ स्मॉल एस्पेक्ट्स हैं जो कि कुछ बेहतर हो सकते थे, लेकिन येट ये नहीं हुए। और अगर अब इस गाड़ी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स हैं, प्लस इसकी ब्रेकिंग जो है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और वो ABS ब्रेकिंग है। प्राइस जब हम लोगों ने ये गाड़ी परचेज़ की थी तो ये गाड़ी इट कॉस्टेड अस अराउंड 2.9 मिलियन, ठीक है।
और बाकी कुछ खर्चे वगैरह डाल के तो ये आपको 3 मिलियन के करीब पड़ गई। लेकिन अब मैं इसकी करंट प्राइस देखता हूँ तो इट इज़ अराउंड 4.7 4.8 मिलियन ऑन रोड प्राइस, ठीक है। सो जो फीचर्स वगैरह ये लोग दे रहे हैं, जो इन्होंने क्वालिटी दी है, जो बिल्ड क्वालिटी है और जो इसके ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस है गाड़ी का, नोविंग कि ये चाइनीज़ ब्रांड था, न्यू ब्रांड था, उस हिसाब से 3 मिलियन की प्राइस टैग के अंदर मैंने पाक व्हील्स का प्लेटफॉर्म देख के, उधर इसका एक्सपर्ट रिव्यू, यूज़र रिव्यू देख के उसके बाद मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा ये गाड़ी अब परचेज़ करना चाहता है तो ये उसके परचेज डिसीजन के अंदर डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट हायर हो गई है लेकिन उतनी हायर नहीं है जितने इनके कंपेटिटर्स की है। और इनके कंपेटिटर्स तो आई वुड से कि वैसे भी लिफाफे बना के बेच रहे हैं और बड़े टाइम से बना के बेच रहे हैं, और हम लोग लिए जा रहे हैं और हम लोग उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग मार्केट के अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं लेके आ रहे, जिसकी वजह से जो हम लोगों को हर दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब मैंने इस गाड़ी को टेस्ट किया है तो आई एम अ वेरी ओवरऑल सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये कहा था कि मैं इसको 85% ऑन द गुड साइड एंड 15% ऑन द बैड साइड। तो ऑब्वियसली हम लोगों को, अगर हम लोग न्यू ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग न्यू ब्रांड्स को नहीं लेके आएंगे, हम उनको ट्राई नहीं करेंगे, तो हाउ आर वी गोइंग टू नो कि हम लोग अब कहाँ पे जा रहे हैं या हम लोग क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। हमेशा पाक व्हील्स की सर्विसेज जो है वो हमने यूज़ की है। मैंने अपनी पिछली गाड़ी, मेरे पास मेहरान थी, जब हमने वो बेची तो वो हमने पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म से बेची, और जब मैंने ये गाड़ी बुक करवाई तो गाड़ी ये शोरूम के ऊपर थी, और मैंने पाक व्हील्स की वीडियोस देख के उससे इंफॉर्मेशन ले के उसके ऊपर ये था कि शोरूम वाले जो हैं वो कुछ मतलब ख़राब चीज़ दे देते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता चलता क्योंकि आपको ये होता है कि यार नई गाड़ी है, बस जल्दी से शोरूम जाओ और गाड़ी लेके आ जाओ। तो मैंने थोड़ा सा वाइस डिसीजन किया। पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस मैंने बुक करवाई और वो लोग आए, उनके बंदे आए, उन्होंने आके मेरी गाड़ी मेरे से पहले ड्राइव की, उन्होंने मुझे चेक करके उन्होंने मुझे ओके किया कि यस आपकी गाड़ी 10 आउट ऑफ 10 है, आपकी गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी गाड़ी एक्चुअली जेन्युइन नई खड़ी हुई है और एक्चुअल कंडीशन में है, ठीक है। इसकी हर चीज़ प्रॉपरली 100 ऑन 100 है। जब उन्होंने मुझे ओके की, मैं ये गाड़ी तब शोरूम से बाहर लेके आया। आई होप आप लोगों के लिए ये ओनर रिव्यू काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, ठीक है। और जो लोग गाड़ी को परचेज़ करना चाह रहे हैं, एल्सविन परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो वो इस रिव्यू को देख के और पाक व्हील्स की सर्विसेज यूज़ करके एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि गाड़ी जो है वो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, और आप वन इन लाइफ टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, और पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के नए आने वाले जितने भी ओनर रिव्यूज़ हैं और आपको जितने भी एक्सपर्ट रिव्यूज़ हैं और गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको मिलती रहे। क्योंकि मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाक व्हील्स से की गैदर, और उसके बाद मैंने एक बड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया और मैंने ये गाड़ी परचेज़ की। तो पाक व्हील्स के साथ जुड़े रहें, पाक व्हील्स की वीडियोज़ देखते रहें और उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके अपनी गाड़ी परचेज़ करें। Thank you.